सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। इस समय जो परिस्थिति है इसके अनुसार आपको घर पर ही रह के जो है अध्ययन का कार्य करना है और आप लोग, मुझे विश्वास है कि ठीक ठाक होंगे। और अभी हम लोग हिंदी विषय में पढ़ेंगे, हिंदी विषय को पढ़ेंगे और कुछ बच्चे आप बताएं कि बच्चों, अच्छा ये बताएं, आपके घर में आपसे बड़े कौन कौन हैं? आपके घर में आपसे बड़े कौन कौन हैं? हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, तो आपके माता पिता, बड़े भाई बहन, ये सभी लोग जो है आपसे बड़े हैं। ठीक, बहुत अच्छा है। घर में किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा किसको बुलाया जाता है? हाँ ठीक है सर, किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा घर में जो छोटा होता है उसको बुलाया जाता है। तो बच्चों इस तरह से देखेंगे तो उसी छोटे को ही, जो घर में सबसे छोटा है उसको ही बार बार कहा जाता है। तो उसी को बुलाया जाता है। किसी काम को करने के लिए उसी को बुलाया जाता है और वो क्या कर रहा है बार बार उसको ही डांटा जाता है, जो छोटा सबसे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, हमसे सब कहते, सब लोग, घर के छोटे हों बड़े हों, जो भी हैं, घर के सारे बड़े लोग हमसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं, यह इस कविता के माध्यम से आप देखेंगे। यह कविता है हमसे सब कहते। देखेंगे बच्चों, हमसे सब कहते, यह है, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहां बरसाई। देखें, फिर क्यों मुझसे भैया कहते, यहां न आओ, भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट लगाए। बच्चों देखें, और इसे जो है आप सस्वर वाचन के लिए अच्छे से आप चाहें तो गा कर भी कह सकते हैं कि नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। तो बच्चों देखें, इस तरह से आप जो है इसको जो है खूब अच्छे से लय के साथ एक एक बच्चों को सुनाना है और एक एक बच्चे लय के साथ इसी तरह से गाकर सुनाएंगे, याद करेंगे। देखें बच्चों, इसमें जो है कुछ ऐसे शब्द आए हैं, तो यहाँ पर पहले इसका अर्थ देख लें बच्चों, है ना। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। सूर्य का देख लेंगे, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें आप लिख लें। देखें, सूर्य, सूर्य का हो गया सूरज। नहीं सूर्य से कहता, धूप यहां पर मत फैलाओ। धूप सूर्य की रोशनी, धूप
सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी। देखें, नहीं, कोई नहीं चांद से कहता, चांद चांद चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा। और देखें, कोई नहीं हवा से कहता, हवा, हवा, वायु या पवन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। बादल, बादल का लिखे, बादल, जलद, जलद, जल, देख रहे हैं ना, जलद, जलद बादल। इस तरह से बच्चों इसमें ये शब्द है, जलधार, जल की धारा, जलधार, जल की धारा। बच्चों इस तरह से देखें, ये इसका जो है मैं भाव बता देता हूं, पहले इतना देख लें। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। सूर्य से कोई नहीं कहता कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, चांद से, चंदा मामा जिसे आप कहते हैं, चंद्रमा, चांद से कोई नहीं कहता कि यहाँ पर चांदनी क्यों फैला दिए हो, फैला दिए हैं। कोई नहीं हवा से कहता, हवा से भी कोई नहीं कहता कि क्यों, खबरदार जो अंदर आई, कि अंदर नहीं आना है। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार, कि बादल से कोई नहीं कहता कि यहाँ पर बारिश क्यों फैला दिए। ठीक है बच्चों, आगे देखें। फिर यहाँ, फिर क्यों हमसे भैया कहते, फिर भैया मुझसे क्यों कहते कि यहाँ न आओ भागो जाओ, कि यहाँ से तुम चलो भाग जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, और अम्मा कहती हैं कि घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। इधर उधर जितना ये सब खेल खिलौने हैं इसे मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, पापा कहते हैं कि बच्चों, पापा कह रहे हैं कि उस बच्चे को कह रहे हैं कि बाहर जाओ, बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, अंदर नहीं आना, बाहर जाकर खेलो। घर पर ही, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट लगाए, और चूंकि मैं छोटा हूँ घर में, मुझ पर ही सबका बस चलता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये कविता निरंकार देव द्वारा जो है रचित है, और इसके कवि हैं निरंकार देव सेवक जी। और बच्चों अब हम आपको बताएं, कुछ प्रश्न हैं और जिन्हें आप जो है वो बताएंगे। देखें यहाँ पर है, आप देखें कुछ शब्द हैं, ये कार्यपत्रक है जिसे मैंने बनाया है, और आप इसे देखेंगे। इसको आपको करने हैं, शब्दों के उनके अर्थ से मिलाओ। जैसे यहाँ पर जो है मैंने दिया है शब्द, शब्द है उनके अर्थ से मिलाना है। ठीक है, अभी जैसे सूर्य, चांद, हवा, बादल, इनके अर्थ से आपको मिलाना है। यहाँ वायु, वायु, जल, चंद्रमा, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, चंद्रमा,
चंद्रमा में बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा, 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 और देखें ये है सूरज। तो आपको इनको मिलाना है, इसे आप जो है मिलाएंगे। यह काम मैंने दिया, आपको अपनी कॉपी में कर लीजिए और मुझे मिला के दिखाइए इसे, ठीक है। और इसके बाद जो है, और दिए गए शब्दों के कुछ शब्द हैं जिनके आपको विलोम लिखना है। ये मैं कार्यपत्रक आपको दे रहा हूँ, आप इसे जो है अच्छे ढंग से अपना जो है इसको करके मुझे जो है दिखाइए। ये कार्यपत्रक जो है ये मैं दे रहा हूँ, इसे आप करके दिखाएं। और दूसरा कार्यपत्रक है बच्चों कि इसमें जो है कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पर दिए हैं, जैसे शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, सेब, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, और गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, सहतूत, चटनी, ये सारे चीज़ हैं। इसमें जानवरों या पक्षियों के नाम भी हैं, खाने पीने वाले सामानों के नाम हैं, और खेल के सामानों के नाम हैं। इसमें से छांट कर इसमें आपको लिखना है। आप छांटिए और लिखिए। ये है कार्यपत्रक, इसे जो है आप अच्छे ढंग से, इसे भी मैं दे देता हूँ, आप इसे भी करके हमें दिखाइए, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो है कुछ प्रश्न है, बताएं कौन कौन पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है। पाठशाला मतलब विद्यालय में तुम्हें क्या क्या करने के लिए और घर में क्या क्या करने के लिए कहा जाता है, और किस काम के लिए मना किया जाता है। नीचे ये जो तालिका दी हुई है, कॉलम जो ये बना हुआ तालिका, इसमें जो जिस काम को करने के लिए कहा जाता है उसे इसमें लिखो, अपनी बुक में, अपनी किताब में ही आप करेंगे। और जिस काम को मना किया जाता है उसे आप जो है यहाँ पर करेंगे। जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। बच्चों तुमने क्लास कक्षा 2 में पढ़ा कि सबसे बलवान कौन, सबसे बलवान कौन, एक कविता तुम लोगों ने पढ़ा, और नहीं, एक कहानी पढ़ा, और उसमें कहा गया कि सबसे अधिक बलवान कौन है। इसी चीज को बेटा, उसी कहानी तुम्हें याद आ रही होगी कि सबसे अधिक सूरज और हवा और सूरज है, और उसमें कहा जा रहा है सबसे अधिक बलवान कौन है। बच्चों तुम्हें वो कहानी याद आ रही होगी। यही कहानी देखो एक कविता के रूप में है जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, बड़ी ही अच्छी है। एक बार छिड़ गई बहसिया हवा और सूरज में, एक बार छिड़ गई बहसिया हवा और सूरज में, कौन अधिक बलवान शक्तिशाली है हम में तुम में। बहुत देर तक हुई बहस पर हो न सका कुछ निर्णय, दोनों ने आपस में मिलकर किया अंत में निश्चय। हवा और सूरज, देखें एक तरफ सूरज है और दूसरा तरफ हवा है। हवा जिसे कि हम देख नहीं सकते, हवा है, ठीक है। एक बार छिड़ गई बहस या हवा और सूरज में, कौन अधिक बलवान शक्तिशाली है हम में तुम में। बहुत देर तक हुई बहस पर हो न सका कुछ निर्णय, दोनों ने आपस में मिलकर किया अंत में निश्चय। चलते राही के कपड़े, राही रास्ता पकड़ कर जाने वाला, चलते राही की कपड़े जो सहज उतरवा लेगा, हम दोनों में वही अधिक सबसे बलवान रहेगा। फिर क्या पवन चला सन सन, पवन अभी मैंने बताया था, पवन हवा, हवा वायु, हवा या पवन अभी मैंने लिखाया था। फिर क्या पवन चला सन सन, पहले उसकी थी बारी, वस्त्र उड़ाकर ले जाने में लगा शक्ति दी सारी। ज्यों ज्यों वेग पवन का पल पल बढ़ता जाता, त्यों त्यों पथिक अपना वस्त्र कसता लपेटता जाता। हारा पवन अंत में सूरज ने गर्मी फैलाई, बढ़ती जलती हुई धूप से सब दुनिया अकुलाई। कहीं किसी भी तरु का कोई पत्ता एक नहीं हिलता। बच्चों यहाँ तरु, तरु का मतलब है पेड़, तरु का मतलब है पेड़। कहीं किसी भी तरु का कोई पत्ता एक नहीं हिलता, आग बरसती थी मानो कण कण था जलता। तर हो गया पसीने से,
तर हो गया पसीने से तन भीगे कपड़े सारे, घबरा गया पथिक उसने झट अपने वस्त्र उतारे, अपने कपड़े को उतार दिया और दूर फेंक उसको जा बैठा वह छाया पा तरु की, उस पेड़ की छाया के नीचे जाकर बैठ गया। दूर फेंक उसको जा बैठा, अपने कपड़ों को दूर फेंक दिया, दूर फेंक उसको जा बैठा वह छाया पा तरु की। इस हुई बहस इस तरह खत्म तब हवा और सूरज की। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि सबसे अधिक बलवान कौन है? सूरज है। और बच्चों इस तरह से ये तुम्हें कहा, मैंने उस कहानी को कविता के रूप में कहा, लेकिन बच्चों इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ों को भी छोटे की भावनाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता को हमें नहीं छीनना चाहिए। बच्चों की स्वतंत्रता उनके खेलने में है, उनके खेल खिलौने में है, उनके जो है रचनात्मक क्रियात्मक जो है जीवन शैली में है। इसलिए उनके जो है बच्चों की स्वतंत्रता को हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए हमें बाधक नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।